हार्दिक पटेल ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई चुनावों में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी बढ़ रही है। वृंदावन में निजी धार्मिक यात्रा पर आए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मुद्दा मोदी सरकार के समय ही नहीं बल्कि 2009 में यूपीए सरकार के समय भी उठाया गया था। तब सांसद सुब्रमण्यम स्वामी व योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। पटेल का मानना है कि सरकार को विपक्षी पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर मंथन करना चाहिए। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में लोगों से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान से ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। वर्तमान राजनीति में जो विकृति आई है, हिंसा बढ़ी है, वह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पिछले कुछ चुनाव में ईवीएम के गलत इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ी हैं। असम की हालिया घटना ताजा उदाहरण है। किसानों के आंदोलन पर पटेल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू होनी चाहिए। सरकार इस आंदोलन को संवेदनशील ढंग से नियंत्रित करे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। चिंता और सवालों का जवाब देना चाहिए। आने वाले कई राज्यों में, अब हिंदी भाषी राज्यों में भी चुनाव होने विधानसभा के चुनाव होंगे और अगली लोकसभा का चुनाव भी के लिए भी तैयारी की शुरुआत एक तरह से हो रही है। माना जा रहा है कि जो हिंदी भाषी राज्यों में जो चुनाव होंगे वो अगली लोकसभा के चुनाव के लिए नई पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? दिल्ली जाना हो तो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। हम यहाँ पर कृष्ण की भूमि पर बैठे हैं, मथुरा हम आए, वृंदावन आए हैं। आने वाले जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो चुनाव है वो 2024 की लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पंजाब का चुनाव, हिमाचल का, उत्तराखंड का, गुजरात का। ये सारे जो चुनाव है 2024 की लोकसभा का रोड मैप तैयार करेगी। और जिस तरह से देश के अंदर किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, इन सारे मामलों को लेकर हर परिवार सरकार से सवाल करता है और सरकार से उम्मीदें रख रहा है। जैसे ब्याज दर की बात हो, जैसे अर्थतंत्र की बात हो, बेरोजगारी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, किसानों का तीन काले कानून है उस पर सवाल हो रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो व्यवस्था हो रही है, बलात्कार, अत्याचार, लूटपाट, तो उस पर मैं मानता हूं आने वाले चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा और ये मुद्दे आने वाले चुनाव की परिभाषा तय करेंगे। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है 3 कानूनों को लेकर, तो उसमें जो है आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात कि जब इतने सारे बड़े बड़े बिल आप लोकसभा से पारित करते हो तो मैं मानता हूं विपक्ष से चर्चा होनी चाहिए। चाहे देश के अंदर कोई भी बिल हो, चाहे अपने 370 का मामला हो, ये कृषि कानून को लेकर कोई बात हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, आप विपक्ष के क्यों चर्चा नहीं करते? आप सोचिए, जब पहली चुनाव हुआ था इस देश के अंदर लोकसभा का, तब विपक्ष की कोई सीट नहीं थी जी। फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। तो विपक्ष बहुत बड़ी ताकत होती है, जितनी सरकार की ताकत उतनी विपक्ष लोकतंत्र में। तो मेरा यह मानना है कि कृषि कानून को लेकर अगर विपक्ष से चर्चा होती तो आज देश में यह हाल नहीं होता। कितना महीना हो गया दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। आपके यहाँ के जो किसान नेता टिकैत जी हमारे गुजरात आए 2 दिन है, तो कहने की बात है किसानों को मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। किसान छोटी मोटी बात नहीं है, किसान है तभी तो हमारे पेट में अन्न आता है। तो किसानों की चिंता होनी चाहिए, किसानों की